बीजेपी ये प्रोपेगेट करती है कि यूथ जो है यहाँ पे ख्वाब देख सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आपका यूथ ये ख्वाब देखने की स्वतंत्रता रखता है? बिल्कुल 100% रखता है। टॉप ब्रास है कांग्रेस का, उसमें अगर देखा जाए तो परिवारों का ज्यादा कब्जा दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश में जो 68 सीटें हैं, 40 पे तो देखा जाए तो वो एक लेवल वही लगा हुआ है। देखिए, ये बीजेपी ने किस तरीके के इस बात को लेके पूरा प्रोपेगेंडा करने में लगे रहते हैं, आप उनका भी थोड़ा देख सकते हैं। कांग्रेस हमें हर जगह यहाँ लड़ाई लड़ते हुए आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमने ग्राउंड पे उतना ही देखा जितना यूथ कांग्रेस दिखाई दे रही है। देखिए, अपने अपने एआईसीसी से थोड़ा अलग काम दिया है। यूथ कांग्रेस इज अ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। पिछले दिनों हमने देखा आपके साथ तो वहाँ हंगामा हो गया। आपके यहाँ के जो विधायक थे आपको बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। क्या ये लड़ाई जो है कहीं आपके लिए भी घातक तो नहीं हो सकती और कांग्रेस के लिए भी? देखिए, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है कि हिमाचल का युवा बेरोजगारी से परेशान है, बढ़ती महंगाई से परेशान है, शिक्षा की क्वालिटी गिरने से परेशान है, शिक्षा के दाम बढ़ने से परेशान है। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। अब कहा जा सकता है कि गिनती के दिन बचे हुए हैं और ग्राउंड पे लगातार यहाँ पे कार्यक्रम होते जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ बीजेपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनके तमाम बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भी हलचल अब थोड़ी सी दिखाई देनी शुरू हुई है। कांग्रेस का यूथ विंग, यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पे अपने जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के बैठकें भी इनकी चली है, यहाँ पे शिविर हुए हैं और उसी के मुतासिर करते हुए लोगों से हमारे साथ मौजूद है कृष्णा अलवारू जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं यूथ कांग्रेस के, और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं श्रीनिवास वीवी जी जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम दोनों लोगों से सवाल करेंगे क्योंकि सवाल ये बहुत ही लाजमी है पूछना, जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की स्थिति काफी डमाडोल है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में लोग अपने पुराने विकल्प की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो सशंकित है क्योंकि उन्हें ग्राउंड पर कुछ मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। तो हम ये तगड़े सवाल, जो कड़े सवाल भी हैं, वो भी हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समाचार फर्स्ट से मुखातिब हो रहे हैं। आपसे अलवारू साहब ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, तो जो भी एक लोकतांत्रिक परिवेश को समझने वाले लोग हैं वो बतौर विपक्ष कांग्रेस की स्थिति देख करके खुश नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी, आज जो देश में परिस्थिति है उसमें देश कमजोर है। कांग्रेस पार्टी जरूर कुछ चुनाव हारी है, मगर हम जंग नहीं हारे और आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नई साहस के साथ मैदान में उतरेगी। इसकी बात तो तब हो सकती है सर कि जब उसका अनुशासन जो है ग्राउंड पे दिखाई दे। हमने पिछले दिनों ही देखा हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस को एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है। आपके यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष को ही वहाँ पे कह दिया गया, वो पूरे लोगों ने देखा, हमारे चैनल पे भी चला था। जी, हिमाचल में अभी आने वाले दिनों में चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी कमिटी हो, ये तय हुआ है कि मिलजुल कर यूनाइटेड तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी हिमाचल में पूरी तरह से यूनिटी के साथ लड़ाई लड़ेगी। सर, सबसे बड़ी जो चिंता है वो है यूथ को अपने को लेकर के। जैसे कि बीजेपी ये प्रोपेगेट करती है कि यूथ जो है यहाँ पे ख्वाब देख सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आपका यूथ ये ख्वाब देखने की स्वतंत्रता रखता है? बिल्कुल 100% रखता है। और सिर्फ ये नहीं, हमारे पार्टी में यूथ के अध्यक्ष अगर देखेंगे आप तो वो सामान्य परिवार से बनते आए हैं। बीवी श्रीनिवास जी आपके साथ बैठे हैं, बिल्कुल सामान्य घर से हैं। इनके परिवार में कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है, जैसे बीजेवाईएम के अभी अध्यक्ष जो हैं उनके साथ अगर आप तुलना करें। इससे पहले केशव चंद यादव थे, वो भी सामान्य परिवार से थे। उससे पहले राजा बरार थे, वो भी सामान्य परिवार से थे। उससे पहले राजीव सातव थे, उससे पहले अशोक तंवर थे।
आप अगर बीजेवाईएम में राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करेंगे तो एक के बाद एक करंट पॉलिटिकल परिवार, उससे पहले अनुराग ठाकुर पॉलिटिकल परिवार, उससे उसके बीच में जो महाराष्ट्र से महाजन जी थी वो भी पॉलिटिकल परिवार। सो आप देख लीजिए कि सामान्य व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी में ज्यादा उम्मीद है या बीजेपी में। जी, आपकी कहने की बात एक होती है, करने की बात दूसरी होती है। बिल्कुल, आपने ज़िक्र किया कि आप इन्होंने बताया लवारू साहब ने कि आप एक सामान्य परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, चूँकि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे शिविर लगाया था। हिमाचल प्रदेश में भी यूथ कांग्रेस में आपने गिना दिया सर कि कितने लोग जो हैं सामान्य परिवार से हैं। जो टॉप ब्रास है कांग्रेस का, उसमें अगर देखा जाए तो परिवारों का ज़्यादा कब्जा दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश में जो 68 सीटें हैं, 40 पे तो देखा जाए तो वो एक लेवल वही लगा हुआ है। देखिए ये बीजेपी ने किस तरीके के इस बात को लेके पूरा प्रोपेगेंडा करने में लगे रहते हैं। आप उनका भी थोड़ा देख सकते हैं। हिमाचल हो और अन्य स्टेट हो, सबसे ज्यादा कोई परिवार का है तो उन्हीं के है। मेरा एग्जाम्पल सर ने बता दिया। मीन कोई भी हर चीज में आज या इस सॉल में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो बैठा है, जो पहला जो सबसे पहले राहुल गांधी जी जो आदेश था, सेकेंड टाइम हम लोग ने जो 33% महिला लोग के लिए हमने रिजर्वेशन दिया आईवाईसी में, नेशनल कमेटी में, ये प्रदेश में भी जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जाएगा। उनका सारे परिवार का बैकग्राउंड देख सकते हैं, 10% भी नहीं है। मीन्स ऐसे ऐसे राहुल गांधी जी को भी सोच है, जो ऐसे जो सक्षम है, लोग राजनीति करना चाहता है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो मेहनत करता है, आइडियोलॉजी को लेके जो तमाम सालों से जो काम कर रहे हैं, जो काम किया है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, उनको स्पेस देने का काम हमेशा राहुल गांधी जी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी में होता है। आप सारे पार्टी में आपको भी पता है, मेरे से ज्यादा आपको पता है क्या हो रहा है करके। मैं उन लोग का ज्यादा नहीं है। नहीं सर, आप लोगों की निष्ठा पे ये सवाल नहीं है। यूथ कांग्रेस को हम कह ही नहीं रहे हैं। नॉट ओनली यूथ, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी में भी आप क्योंकि देख सर सकते अभी हैं। अभी जो हिमाचल प्रदेश का सिनेरियो ये है कि यूथ कांग्रेस हमें हर जगह यहाँ लड़ाई लड़ते हुए आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमने ग्राउंड पे उतना नहीं देखा जितना यूथ कांग्रेस दिखाई दे रही है। देखिए अपने अपने एआईसीसी से थोड़ा अलग काम दिया है। यूथ कांग्रेस इज अ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा हम लोगों का जिम्मेवार है, हम आगे फ्रंट पे आके लड़ना है। जो ये हिमाचल प्रदेश में ये कितने मुद्दे आप देख सकते हैं। जी, जो सबसे ज्यादा परेशान कौन है? हिमाचल प्रदेश का युवा है। इनको नौकरी देने का था, इन लोग ने क्या दे रहा है, उनके हाथ में नशा देने का काम ये सरकार कर रहा है खुद। नंबर वन कैसे आया नशा पे? पहले पंजाब था, जब अकाली बीजेपी सरकार करते थे, पंजाब उड़ता पंजाब पंजाब में था। जब यहाँ हिमाचल में सरकार आते, सीधा इधर उड़ता हिमाचल हो गया। जी, जी, पूछिए। बिल्कुल श्रीनिवास जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन कि जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनके इंडेक्स अगर हम इंडिया के किसी भी क्षेत्र का देखें तो काफी गिरावट आई है। मसलन बेरोजगारी के मामले में 45 साल से काफी नो, सबसे मतलब ज्यादा ज्यादा हुई है अभी। सुनिए, टूरिज्म है यहाँ हिमाचल में। जो कोरोना काल में टूरिज्म के साथ किस तरीके का इन लोग ने उनको कोई सुविधा नहीं दिया। सर इतनी, सबसे पहले कोरोना में करप्शन कहाँ से आया? जी जी, हिमाचल प्रदेश का जो इनका पीपी किट है, सैनिटाइजर तक नहीं छोड़ा। करप्शन करना इन मीन्स इन लोग ने कोरोना काल में भी लेकिन हाँ, वो क्या बाजीगरी है बीजेपी के पास, उनके जो जितने संगठन हैं उनके पास। हमने कोरोना काल में देखा, इवन ट्विटर पे भी मैं भी सक्रिय काफी रहता हूं, आपकी खास चर्चा रही ऑक्सीजन बांटना हो, लोगों तक पहुंचना हो। आपकी टीम बहुत ही एक वेल एस्टैब्लिश तरीके से काम कर रही थी, जबकि कई जगह गवर्नमेंट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो पस्त दिखाई देते, देखिए, लेकिन आपका नाम बाद में कहीं आया नहीं, नहीं। राहुल गांधी जी का जो तो आदेश मैं ये था, कह रहा हूँ वे वन हो। 12 फरवरी को राहुल जी, जी ने ट्वीट लगा के सरकार को चेतावनी दिया उनको मैं यही कह रहा हूँ ना सर हाँ। कि आप ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने गए, जितने भी लोग क- निष्पक्ष लोगों ने देखा यूथ आपको कांग्रेस का कहा। एक एक कार्यकर्ता कश्मीर बिल्कुल, से लेके लेकिन कन्याकुमारी लेकिन अपना लेकिन सुरक्षा सर, छोड़ के लोगों को सेवा मैं वही कह रहा हूँ, करने में मैं लगे। सवाल समझ लीजिए हम्म। उसी को लेकर के। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने घर घर तक जाकर लोगों की मदद की, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय कि गंगा में लाशें कहां से बहती हैं। मैं कहता हूं कि आपके सामने बहुत सारे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सामने, संगठन के सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, कई तरह के सिक्योरिटी मेजर्स से वो परेशान है।
इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है एक वाइड स्प्रेड मुहिम क्यों नहीं खड़ी कर लेती है? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी, आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो सड़क से लेके संसद तक लड़ने का काम कोई किया है, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूथ कांग्रेस कृष्णा जी के आदेश अनुसार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आवाज उठाने का काम किया। यहाँ हिमाचल में पेपर लीक को लेके तमाम 7-8 दिन अनशन में बैठे, इसमें लगातार इसका सरकार को विरोध किया। जी, इन्होंने तो जो दावा किया है कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन आने के लिए सर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लोगों को अपने साथ जोड़ने वाली बात है। यूथ कांग्रेस के नेता जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक जो गैप दिख रहा है, जो सीनियर बनाम जूनियर का, आपको नहीं लगता है कि आप लोगों के द्वारा भी कोशिश होनी चाहिए कि उसको दूर किया जाए? जहां भी कमियां हैं, और कमियां हर पार्टी में होती हैं, हर परिवार में रहती हैं। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर के बाद जो संगठनात्मक रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है 50 बिलो 50। तो जहां भी संगठन में या चुने हुए प्रतिनिधियों में कमजोरी है, उसको सुधारने का निर्णय हो चुका है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि 50% बिलो एज के टिकट देने की बात है, तो क्या हिमाचल प्रदेश के जो युवा कांग्रेसी नेता हैं, वो ये उम्मीद रखेंगे कि उनको टिकट मिल जाएगा? आपके बस से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, आपकी पहुँच डायरेक्ट हाई कमान तक है, तो नो डाउट मुझे लगता है कि टिकट वितरण में भी आपका एक मुझे लगता है कि नज़रिया लिया जाएगा। आपकी विंग जो है एक यहाँ पे सर्वे भी कर रही है, तो आपने क्या महसूस किया है? क्या यूथ इस बार ज़्यादा टिकट उसको मिलेगा? बहुत सीधी सी बात है, चाहे अभी हो या पहले, चिंतन शिविर से बाद भी और पहले भी यूथ कांग्रेस का बहुत क्लियर लाइन है कि जिस यूथ में, जिस क्षेत्र में पब्लिक के बीच में जितनी मजबूती है, उतनी मजबूती से यूथ कांग्रेस उनकी टिकट की लड़ाई लड़ेगी। आपके साथ ही यहाँ पे हिमाचल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। पिछले दिनों हमने देखा आपके साथ तो वहाँ हंगामा हो गया। आपके यहाँ के जो विधायक थे आपको बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। क्या ये लड़ाई की जो जो है कहीं आपके लिए भी घातक तो नहीं हो सकती और कांग्रेस के लिए भी? देखिए, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जो माननीय विधायक हमारे जगत सिंह नेगी जी को अगर कोई आपत्ति थी, चुनावों से कोई आपत्ति थी, मेंबरशिप से कोई आपत्ति थी, तो उनको प्रदेश अध्यक्षा जी के समक्ष बंद कमरे में बात करनी चाहिए थी। और उन्होंने जिस तरीके से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनावों को फर्जीवाड़ा करार दिया, तो उससे पूरे हिमाचल प्रदेश का एक एक युवा आहत हुआ है। हमने उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि चलो इसमें जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, इसमें हम ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। उसके बाद हमने सीएलपी मुकेश जी के समक्ष भी बात रखी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन उनके समक्ष भी बात रखी, और हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी के समक्ष भी हमने बात रखी है। और जो भी हुआ इस प्रकार से उन्हें ये जो भी उन्होंने शब्द यूज़ किए उन्हें नहीं करने चाहिए थे। और युवा कांग्रेस, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को स्थापित करना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। और युवा कांग्रेस लगातार, आप देख लीजिए, युवाओं के मुद्दों को लेकर, जनता की जन विरोधी नीतियों को लेकर, शांतिपूर्वक आंदोलन से लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा तैयार है। देखिए, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है कि हिमाचल का युवा बेरोजगारी से परेशान है, बढ़ती महंगाई से परेशान है, शिक्षा की क्वालिटी गिरने से परेशान है, शिक्षा के दाम बढ़ने से परेशान है, और रोज ब रोज भर्ती बंद होने का, पेपर लीक होने से परेशान है। यूथ कांग्रेस, जैसे आपने देखा, इन युवाओं की लड़ाई आज नहीं, काफी दिनों से, चाहे वो लाठी चार्ज के माध्यम से, इनका पैर तोड़ दिया पुलिस ने, युवाओं के मुद्दों पे प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज करके इनका पैर तोड़ दिया। पिछले हफ्ते 10 दिन से अनशन पे हमारी सारी टीम सारे हिमाचल में बैठी हुई है। मुद्दे ये हैं। ये आप बातें कह रहे हैं यूथ कांग्रेस बतौर यूथ कांग्रेस के नेता के तहत, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे जो आपके नेता हैं या वो तो या तो पार्टी छोड़ दे रहे हैं,
दूसरे यहाँ चले जा रहे हैं। हालांकि आप ही की तरफ से विपक्षी और पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी के पास जो है ईडी है, सीबीआई है, तो आखिर अगर सीबीआई ईडी है तो उनकी इतना खौफ क्यों है? वो पार्टी से पाला पंजाब में हमने देख लिया, टॉप ब्रास एक तरह से निकल गया। कपिल सिब्बल साहब एक बड़े ही जाने माने नेता थे, वो निकल गए। जाखड़ साहब निकल गए। पंजाब में जिस तरह से आप लोगों ने हैंडल किया चीजों को, ऐसा लगा कि सीधे की सीधे एक बनी बनाई इमारत को बिगाड़ दिया गया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो अपनी जगह पे है। कहीं पे हमें कुछ सुधारने की बात होगी, हम सुधारेंगे, लेकिन असली मुद्दे क्या हैं? कांग्रेस पार्टी में कोई आ रहा है, बीजेपी में कोई जा रहा है, बीजेपी से कोई कहीं और जा रहा है, उससे देश के, देशवासियों के समस्या हल नहीं हो रहे हैं। सर, हमें जी मुद्दे पे चर्चा रखनी है, बिल्कुल। क्योंकि बार बार क्या होता है, बात महंगाई की होनी चाहिए, बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, लेकिन कहीं पे आप कांग्रेस में क्या हो रहा है, कहीं और क्या हो रहा है, उन बातों पे बात करते हैं, जनता का ध्यान भटक जाता है। चुनाव का टाइम आता है, चुनाव पे वो अलवारू साहब इसलिए सवाल उठ जाता है क्योंकि आप लोगों की जिनसे फाइट है, वो कहा जाता है, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ ऐसे फाइट नहीं करती है कि एक आइडियोलॉजी ले ली आगे बढ़ गई। उनकी ये फाइट जो है अलग अलग लेवल पे है। क्या आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में एक उनका खूंखार एक स्ट्रैटेजी पॉइंट होता है, ऑपरेशन लोटस, सीधे हाईजैक कर लेते हैं वो? उनका क्या? उनका स्ट्रैटेजी हो, उनका कुछ और स्ट्रैटेजी हो, वो उनका काम है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस को हमारी रणनीति, हमारा प्लान, हमारा चुनाव कैसे लड़ना है, उस पे ध्यान देना चाहिए। आपके शिविर हुआ, मैं चाहूंगा संक्षेप में बताएं कि क्या रिजोल्यूशन मेन रहे हैं और आप क्या लोगों तक बात पहुंचाना चाहेंगे हिमाचल के लिए? सीधी सी बात है, अगर एक लाइन में कहें हम्म, तो यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो, ये संकल्प हुआ है हमारे शिविर में। जी, यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो। बूथ जोड़ो। यानी कि ये माना जाए कि आप लोग ये चुनाव जो है बूथ लेवल पे उसी ताकत से लड़ेंगे जो जो अभी यहाँ पे वादा कर रहे हैं, जो जिस तरह से जो जहाँ पे पहले गैप दिखता था उसको भरने जा रहे हैं आप लोग। यूथ कांग्रेस में जितनी ताकत है, हिमाचल में बाहर, वो सारी ताकत हमारे इन दो संकल्पों से पीछे पूरी मजबूती से लगेगी। इसलिए हम यूथ जोड़ने वाले हैं और बूथ जोड़ने वाले हैं। जी, मैं एक आपसे भी टिप्पणी लेना चाहूँगा। यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ से आवाज़ दी है शुरू करने के लिए। हिमाचल में जो संगठन है आपका यूथ कांग्रेस है, उसको और उनके जो कांग्रेस का संगठन है, उनसे जोड़ने के लिए आप लोगों ने भी कोई इसमें तालमेल बैठाने के लिए कोई काम किया है? हाँ, 100% हम लोग ने इस पे चर्चा भी किया है। चिंतन शिविर में भी जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, जो वहाँ उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ, वहाँ एआईसीसी का जो रेजोल्यूशन भारत जोड़ो, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा अभी इस समय में बूथ लेवल पे हम लोग को जो नया-नया युवा लोग है जुड़ना चाहता है। और बूथ कमेटी और ये चुनाव में तो आपको बूथ में ही हमने मजबूती करना है। तो बूथ लेवल पे हमने ज़्यादा फोकस कर रहा है। और एक साथ में एक ये डिजिटल यूथ भी बूथ जी। कमेटी के साथ एक डिजिटल यूथ भी हमने कर रहे हैं फॉर्मेट कर। डिजिटल यूथ क्या है? हाँ, क्योंकि हाँ, एक बड़ी जो देखी जाती है कमी जिस तरह से बीजेपी और उनका जो ब्रिगेड है, वो सूचना के मामले में, संचार के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में काफ़ी आगे है। हाँ, एक संदेश जारी करते हैं, गाँव-गाँव तक पहुँच जाता है। क्या वही चीज़? उनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जी। जो झूठ को सच बनाने में पूरा ताकत लगाता है, हुँ, इनका काम है वही है। कोई आज तक इस हिमाचल की बात करे और पूरा देश की बात करे, जो असली मुद्दे से कभी इन लोग ने बात ही नहीं करते। तो कहा जाए कि आप लोग उसकी काट जो है वो भी गाँव-गाँव तक आप उसके बदले हंड्रेड पहुँचाएँगे? 100% हम लोग भी जो सच हम लोग सच हम देखिए ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। हुँ। वो लोग हमेशा झूठ को ही लेके आता है। झूठ सुबह एक अमित शाह झूठ बोलेगा, जेपी नड्डा एक झूठ बोलेगा, नरेंद्र मोदी खुद झूठ बोलेगा। श्रीनिवास जी बहुत-बहुत शुक्रिया और अलवारू साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे साथ निगम जी हैं, इनका भी शुक्रिया। तो दर्शकों अभी हम इन लोगों से मुखातिब हो रहे थे और इनका साफ कहना है कि जो रणनीति है यूथ कांग्रेस की, कम से कम बाकियों का तो नहीं पता लेकिन यूथ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और इन्होंने यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो कार्यक्रम इनका शुरू होने वाला है। हम हालाँकि ये फैक्ट चेक ज़रूर करेंगे कि यूथ कांग्रेस ने जो रिज़ॉल्यूशन यहाँ पारित किया है, यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो का, वो ज़मीनी स्तर पे कितना लागू होता है। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।